टेल्स ऑफ कामासूत्र परफ्यूम गार्डन। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। परफ्यूम गार्डन साल 2000 में बनी इंडो अमेरिकन फिल्म है। इसे बनाया है प्रोड्यूसर जग मुंद्रा ने। इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स के साथ साथ आपको बॉलीवुड कलाकार भी नजर आएंगे। ये फिल्म ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में बनी है, लेकिन हम आपके लिए इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेल्स ऑफ कामासूत्र 1 परफ्यूम गार्डन। कहानी शुरू होती है अमेरिका से। ये है सैली और भूषण, सैली की छोटी बहन लीसा और उसका बॉयफ्रेंड माइकल। माइकल एक कंजर्वेटर है। यह हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स को रिस्टोर करता है। यह फिलहाल 12वीं शताब्दी के इस बुद्धा आइडल पर काम कर रहा है। माइकल और लीसा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी माइकल लीसा के करीब आने से बचता है और अब लीसा को लगने लगा है कि शायद माइकल उसे प्यार ही नहीं करता। भूषण सैली का हस्बैंड होने के साथ साथ माइकल का बॉस भी है। वो इसे बताता है, मेरा एक इंडियन दोस्त मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल्स के मॉन्यूमेंट्स के एस्केवेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का हेड है। उसे एक रिस्टोरर की जरूरत है। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो वहां जाकर इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहे? माइकल तुरंत कहता है, हाँ, कोई और क्यों, मैं ही जाना चाहता हूँ। भूषण कहता है, तुम चले गए तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? पर माइकल कहता है, मैं वैसे भी तुमसे कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेना चाहता था, हम वापस लौटकर दोबारा साथ काम कर सकते हैं। लीजा और माइकल कुछ दिनों से साथ नहीं रह रहे। ये सैली के पास चली आई है और माइकल इसका फोन भी नहीं उठा रहा। लीसा सैली से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। माइकल पिछले 8 सालों में 8 डिफरेंट लोकेशंस में मूव कर चुका है, लेकिन उसका कहीं भी मन नहीं लगता। सैली कहती है, तुम दोनों को मिले सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे और साथ रहने लगे। जो इंसान एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, एक रिश्ते में टिक पाएगा, ऐसा सोचना ही नासमझी है। पर लीसा फिर भी माइकल से अलग नहीं होना चाहती। अब इसे भूषण से माइकल के इंडिया शिफ्ट होने के बारे में पता चलता है। लीसा इस बात से परेशान हो जाती है। माइकल अगले हफ्ते इंडिया निकल रहा है और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक बार बात तक नहीं की। अब माइकल इसे बुलाकर समझाता है, मैं कभी एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ दुखी नहीं करना चाहता। दरअसल तुमसे दूर रहने की असली वजह यह है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर हम साथ रहे तो भी दूर ही होंगे। एक दिन तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें वो सब दे पाएगा जो मैं नहीं दे सकता, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। लीजा समझाती है, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माइकल कहता है, मेरी प्रॉब्लम मेडिकल नहीं साइकोलॉजिकल है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। पर लीसा कहती है, मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अगर फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। अब ये दोनों इंडिया आ जाते हैं। माइकल खजुराहो पहुंचता है। यह है भूषण का दोस्त प्रशांत सिंह। ये माइकल को 10वीं शताब्दी में बना लक्ष्मण टेम्पल दिखाता है। इसकी टीम लक्ष्मण टेम्पल के इस हिस्से को रिस्टोर कर रही है। लगातार बारिश की वजह से इसका गुंबद काला पड़ जाता है। प्रशांत इसे इस हाथी के टूटे कान को रिस्टोर करने को कहता है, पर इसका सबसे बड़ा काम होगा इस मूर्त को रिस्टोर करना। ये मूर्त कहाँ से आई कोई नहीं जानता। इस मूर्त की बनावट पूरे टेम्पल से अलग है। इसका इतिहास भी कोई नहीं जानता। पता नहीं ये कोई रानी है या कोई देवी, इसीलिए इसे रिस्टोर करना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन लीसा भी माइकल के साथ टेम्पल आती है। गाइड इन्हें बताता है, मंदिर के इस हिस्से में इरोटिक कामासूत्र स्कल्पचर्स इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि उनका मानना था इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बिजली, तूफान और बरसात टेम्पल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब माइकल की नजर इस औरत पर पड़ती है और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो जाती है। प्रशांत इसे बताता है, हम कल जिस स्टैचू की बात कर रहे थे वो कल रात चोरी हो गया, पर यहाँ तो 24 घंटा पहरा रहता है, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। लीजा यहाँ कामासूत्र बुक पढ़ रही है। यह है लानी। लीजा इसकी साड़ी की तारीफ करती है, ये भी साड़ी पहनना चाहती है और अब लानी इसे टेम्पल म्यूजियम से साड़ी खरीदने में मदद करती है और साड़ी पहनना भी सिखाती है। अगले दिन ये दोनों लंच कर रहे हैं। लानी इनसे बात करने आती है। माइकल बताता है, मैं जिस मूर्त पे काम करने वाला था वो चोरी हो गई। लानी कहती है, तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि चोरी हो गई, क्या पता वो यहाँ से चली गई हो। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मूर्त अपने आप कैसे कहीं जा सकती है? लीना कहती है, वो जा सकती है, ये कोई आम मूर्त नहीं थी। आज से लगभग 1000 साल पहले वो अभिसारिका की गणिका हुआ करती थी। कामसूत्र लिखे जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब लानी आगे बताना शुरू करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यह है कामसूत्र के रचयिता गुरु वात्स्यायन और उनका परम शिष्य विनायक। गुरुजी ने कामसूत्र लिखने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण किया।
वो अभी अभी वाराणसी से लौटे हैं। ये उनसे कामसूत्र के बारे में पूछता है, पर गुरुजी कहते हैं मैं पूरी बुक लिख चुका हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अनुभव किए बिना प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पाटलिपुत्र के राजा की गणिका अभिसारिका का प्रबंध किया है। मैंने कामसूत्र लिख तो दिया है, लेकिन अब तुम मेरे लिए उसकी समीक्षा करोगे। लेकिन याद रखना, तुमने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। विनायक अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए निकल पड़ता है। अभिसारिका महल पहुंचता है। महल में सभी गणिकाओं को इस तरह देखकर भी इसका मन विचलित नहीं होता। यह लोचिनी ये सभी गणिकाओं की दासी है। यह इसे राजा की मुख्य गणिका अभिसारिका के पास लेकर जाती है। वो बताती है, गुरु वात्स्यायन से मेरी मुलाकात वाराणसी में हुई थी। विनायक अभिसारिका से शर्मा रहा है, पर वो कहती है अगर तुम मुझसे नजरें ही नहीं मिला पाओगे तो ज्ञान कैसे लोगे और गुरुजी की विद्या की समीक्षा कैसे करोगे। लोचिनी से पूरे महल में घुमाती है और आज से विनायक को इस कमरे से ही अभिसारिका को ऑब्जर्व करना होगा। विनायक अब उसे नृत्य करते और फिर राजा पल्लव के साथ काम क्रिया करते हुए देखता है और उसके चित्र बनाना शुरू करता है। आज होली का त्योहार है। सभी गणिका एक दूसरे को रंग लगा रही हैं। विनायक सिर्फ उन्हें दूर से देख रहा है, लेकिन अब लोचिनी उसे जबरदस्ती गुलाल लगा देती है। लोचिनी इससे पूछती है, तुम अपने गुरु से कैसे मिले? वो बताता है, जब मैं सिर्फ 5 दिन का था तो मेरी माँ मर गई। गुरुजी ने ही मुझे पाला है, इसलिए वो मेरे गुरु होने के साथ साथ माता पिता भी हैं। लोचिनी बताती है, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो गणिका नहीं है। मेरी माँ उसकी दासी हुआ करती थी। मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ चल बसी और उसके बाद अभिसारिका ने ही मुझे पाला है। विनायक रोज अभिसारिका और पल्लव को अलग अलग आसन में काम क्रीड़ा करते हुए देखता है और उनका चित्र बनाता है। इसकी समीक्षा पूरी होने वाली है। लोचिनी पूछती है, इतने दिनों में तुमने क्या सीखा? विनायक कहता है, मैं बस यहाँ समीक्षा करने आया हूँ, सीखने नहीं, और मैं जान गया हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है। लोचिनी कहती है, बिना अनुभव किए तुम किसी काम की समीक्षा कैसे कर सकते हो? कामसूत्र सिर्फ एक किताब नहीं जिसे पढ़ा जा सके, इसे महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। लोचिनी विनायक के करीब आने की कोशिश करती है, पर अभिसारिका उसे रोक देती है और उसे उसका वचन याद दिलाती है, गणिका को प्यार करने का हक नहीं होता। विनायक के वापस लौटने के दिन करीब हैं। अब लोचिनी रोज विनायक के साथ होती, लेकिन उसके लिए अपने मन में बढ़ रहे निरंतर प्यार को दबाए रखती। कामसूत्र के इतिहास की कहानी सुनते सुनते रात हो चुकी है। अब लानी यहाँ से जा रही है। लीसा तो घर आते ही सो जाती है, पर माइकल रात भर विनायक और लोचिनी के बारे में सोचता रहता है। ये कामसूत्र भी पढ़ता है, लेकिन उसमें ना अभिसारिका का जिक्र है और ना किसी लोचिनी का। अगली सुबह माइकल प्रकाश से उस मूर्त की फोटो मांगता है और अब इसे इस मूर्त में लानी नजर आने लगती है। लीजा आज रात फिर माइकल के करीब आने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन माइकल के लिए उसका प्यार जरा भी कम नहीं होता। अगली सुबह लानी फिर लीजा से मिलती है। लीसा उसे उसकी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो कहती है, तुम्हें इसका सोल्यूशन भी कामसूत्र में ही मिलेगा। तभी वहां माइकल आ जाता है। लानी उसे देखकर जाने लगती है। माइकल उसे रुकने को कहता है और लीजा को ये बहुत अजीब लगता है। माइकल इस बात से बहुत नाराज है कि लीजा ने इसकी प्रॉब्लम लानी को बता दी। दोनों इस बात को लेकर झगड़ पड़ते हैं। लीजा शॉपिंग करने आई है। माइकल पूरे टेम्पल में लानी को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। लोगों को उसका स्केच दिखाता है, पर उसे किसी ने नहीं देखा। ये अब उसे ढूंढते हुए टेम्पल की दूसरी ओर आता है। ये वही 1000 साल पुराना अभिसारिका का महल है। यहाँ लीजा टेम्पल लौटती है। माइकल को हर जगह ढूंढती है, पर प्रकाश कहता है माइकल आज यहाँ से जल्दी चला गया। ये भी अब प्रकाश से अभिसारिका के महल के बारे में पूछती है। यहाँ माइकल को महल में लानी नजर आती है और वो इसे देखकर कहती है, मुझे यकीन था विनायक तुम यहाँ जरूर आओगे। माइकल पूछता है, सच बताओ तुम कौन हो? लानी उसे आगे की कहानी बताना शुरू करती है। अभिसारिका लोचिनी को भी गणिका बनाकर राजा के पास भेज रही है, पर वो गणिका नहीं बनना चाहती। विनायक उसे रोता देख संभालने आता है और आखिरकार इन दोनों की सभी दूरियां मिट जाती हैं। अगली सुबह लोचिनी को पता चलता है विनायक अपने गुरु के पास वापस लौट गया। अभिसारिका कहती है, विनायक तुम्हारे लिए ये निशानी छोड़ गया। इसे देखकर लोचिनी को यकीन हो जाता है कि विनायक भी उसे प्यार करता है। यहाँ विनायक गुरुजी से माफी मांगता है। लोचिनी आकर बताती है, विनायक आपका वचन नहीं तोड़ना चाहता था। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी भूल थी। गुरु वात्स्यायन कहते हैं, विनायक ने मेरा भरोसा तोड़ा है। जो अपना एक वचन नहीं निभा सका वो मेरा शिष्य कहलाने लायक नहीं। लोचिनी कहती है, इसमें भी आपका ही कसूर है। आप जानते थे आप कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए आपने अभिसारिका के पास विनायक को भेजा।
गुरु वात्स्यायन नाराज होकर इन्हें श्राप दे देते हैं। विनायक, आज से तुम जितने भी जन्म लोगे वासना की आग में जलोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। लोचनी, तुम कभी दूसरा जन्म नहीं लोगी, हमेशा के लिए बेजान मूर्त बनकर विनायक के इंतजार में भटकती रहोगी। पर लोचनी कहती है, हमारा प्यार आपके श्राप से ज्यादा ताकतवर है। देखना, एक दिन हमारा मिलन होगा और मैं तब तक अपने विनायक का इंतजार करूंगी। माइकल ही विनायक है। लोचनी को अपना प्यार वापस मिल गया। उसके सदियों के इंतजार के आगे गुरु का श्राप हार गया। लीजा भी इसे ढूंढते ढूंढते महल तक आ गई है। छुपकर इन दोनों की बातें सुनते हुए रोने लगती है। माइकल लोचनी से कहता है, माना कि तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है, लेकिन इस जन्म में मैं लीसा को वादा कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए उसे नहीं छोड़ पाऊंगा। लोचनी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इसके लिए लीजा के साथ धोखा नहीं कर सकता। लोचनी कहती है, विनायक, आज भी तुम्हारे लिए प्यार से बढ़कर वचन है, पर मैंने जैसे आज तक तुम्हारा इंतजार किया है आगे भी करती रहूंगी। माइकल और लीसा अब इसी महल में आज पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट चुकी हैं और लोचनी इन दोनों को इस तरह देख अंधेरे की गहराइयों में कहीं खो जाती है। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे किसी और मूवी या वेब सीरीज की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।